महाराज नहुस महान तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्रासुर का वध करने से ब्रह्महत्या द्वारा पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुस को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। नहुस ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गईं और सब वृतांत कह सुनाया तथा पातिव्रत्य की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुस से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषि गणों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। नहुस सहर्ष तैयार हो गए और देवर्षियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। मार्ग में जल्दी चलो ऐसा कहकर ऋषियों को प्रताड़ित कर रहा था नहुस, परंतु पालकी ढोने के अनभ्यस्त ऋषिगण धीरे धीरे ही चल रहे थे। क्रोधांध हो नहुस ने श्री अगस्त्य जी के सिर पर लात चलाई। श्री अगस्त्य जी ने शाप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू तेजहीन होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बनकर रह। नहुस का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुस अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे उस समय द्वैतवन में एक दिन भीमसेन नहुस अजगर की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके तब उनको खोजते खोजते महाराज युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, राजन यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रोध का भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों वही ब्राह्मण कहा गया है तथा जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए यह महान पुण्यकाल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुस ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। ओम।